हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आधारित है भारत दुर्दशा नाटक जो भारतेंदु ने लिखा है राष्ट्र प्रेम से उद्वेलित होकर के। उसके कथ्य और उद्देश्य के बारे में कि इस नाटक में को लिखने के पीछे भारतेंदु का क्या उद्देश्य रहा है और वो क्या कहना चाहते हैं इस नाटक में। पूरा बहुत अच्छा वीडियो और बहुत आप लोगों की पढ़ाई के संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो। तो देखिए, भारत दुर्दशा वस्तुतः एक नाट्य रासक है। नाट्य रासक रूपक के 18 भेदों में से एक बताया गया है। रूपक के जो 18 भेद हैं उनमें से एक होता है नाट्य रास्य। इसके लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए स्वयं भारतेंदु जी कहते हैं, इसमें एक अंग नायक उद्दात, नायिका वासक सज्जा, पीठ मर्द उपनायक और अनेक प्रकार के गान नृत्य होते हैं। भारतेंदु द्वारा रचित भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं, जिनमें प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन सामयिक यथार्थ को नाटकीयता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में विभिन्न मनोभावों का मानवीकरण करते हुए उन्हें नाटक के पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पात्र हैं भारत दुर्दैव, भारत दुर्दशा, सत्यानाश रोग, आलस्यम मदिरा, अंधकार निर्लजता, आशा डिसलॉयल्टी। नाटक के प्रथम अंक में योगी लावनी गाकर भारतीय राजाओं की पारस्परिक फूट और कलह को व्यक्त करता है, जिससे भारत में पहले यवन राज्य की स्थापना हुई और फिर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात भारत की दुरावस्था, अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का वर्णन भी किया गया है। लेखक ने नाटक का प्रारंभ अत्यंत भव्य एवं प्रभावोत्पादक ढंग से किया है, यथा रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विदाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जेहि गही लीनो, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। नाटक के दूसरे अंक में भारत अपनी दुख भरी गाथा को वर्णित करते हुए मूर्छित होता दिखाया गया है। इसी अंक के अंत में आशा निर्लजता के साथ आती है और मूर्छित भारत को उठाकर भीतर ले जाती है। नाटक के तीसरे अंक का नाम है भारत दुर्दैव, जो अंग्रेज का प्रतीक है। इसकी वेशभूषा भी अजीब है, आधी हिंदू आधी मुस्लिम। यह भारत दुर्दैव ही भारत की दुर्दशा का कारण है। फूट, डाहा, लोभ, भय, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, स्वार्थपरता, अनावृष्टि आदि के सहयोग से और अपने सेनापति सत्यानाशी की सहायता से भारतीयों के धन बल और विद्या का विनाश करता दिखाया गया है। नाटक के चतुर्थ अंक में भारतवर्ष की विभिन्न कुरीतियों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि इन्हीं के कारण भारत की दुर्गति हो रही है। ये रोग हैं रोग, आलस्य, मदिरा, निर्धनता, अविद्या, बहुदेववाद, छुआछूत, कलह, मोह आदि। ये दोष रूपी पात्र देश का विनाश कर रहे हैं। पंचम अंक में भारतीय समाज के पढ़े लिखे सभ्य लोगों की एक कमेटी बनती है, जिसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस राणा डेवी सम्मिलित हैं। यह कमेटी भारत को औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाने हेतु प्रयास करती है, किंतु अंग्रेज शासक डिसलॉयल्टी नामक इंग्लिश पॉलिसी एक्ट की हाकिम की इच्छा नामक दफा के अंतर्गत सबको पकड़कर बंदी बना लेते हैं। छठे अंक में भारत अपने भाग्य को अचेत एवं मूर्छित अवस्था में देखकर उठाने की चेष्टा करता दिखाई पड़ता है, किंतु जब अपने भाग्य को नहीं जगा पाता तो निराश होकर अपनी छाती में कटार मार लेता है। यही नाटक समाप्त हो जाता है। भारत दुर्दशा संभवतः हिंदी का पहला नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। इसमें एक ओर तो ब्रिटिश राज की निर्ममता का चित्रण है, तो दूसरी ओर भारतीयों के आलस्य, निर्धनता, अशिक्षा और काहिली जैसी प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए देश की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। वस्तुतः यह भारतेंदु का यथार्थ बोध है जो भारत दुर्दशा की कथा वस्तु में प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। वे चाहते हैं कि भारतवासी परस्पर मिलकर देश की प्रगति में योगदान करें, आलस्य को त्याग कर शिक्षित बने तथा अपनी राजनीतिक चेतना को जागृत करके यह समझें कि अंग्रेज उनका किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत में रेल एवं संचार की सुविधाओं का विकास अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किया था, न कि भारतीयों के हित को ध्यान में रखकर।
इस सत्य का अपने ढंग से उद्घाटन नाटक में किया गया है। भारत दुर्दशा में लेखक ने निरंतर बढ़ते कराधान पर भी छींटाकशी की है। न्याय का दिखावा करने वाली अंग्रेजी सरकार स्वेच्छा को ही कानून समझती है, जिसे भारतेंदु जी ने हाकिम इच्छा नामक दफा कहा है। अंग्रेजी शासनकाल में जहां शासन का विरोध करने की स्वतंत्रता लेखक को नहीं थी, ऐसा नाटक लिखना वस्तुतः भारतेंदु जी के साहस का ही प्रमाण है। भारत दुर्दशा नामक नाटक की रचना भारतेंदु जी ने राष्ट्र प्रेम से उद्वेलित होकर की है। उनके हृदय में अपने देशवासियों की दुर्गति को देखकर के जो पीड़ा उत्पन्न हुई, उसी से व्यथित होकर उन्होंने इस नाटक की रचना की है। इस नाटक में देश की दीनहीन दशा पर भारतेंदु ने अपनी मनोव्यथा एवं चिंता को नाटकीय रूप में अभिव्यक्त किया है। भारत की दुर्दशा के दो प्रमुख कारण थे, एक तो अंग्रेजों का शोषण और दूसरे भारतवासियों का आलस्य, अशिक्षा एवं निर्धनता। उन्होंने इन दोनों का यथार्थ अंकन भारत दुर्दशा में किया है। भारतेंदु जी भारत को अपनी दुरावस्था से मुक्ति दिलाना चाहते थे। इसके लिए यह आवश्यक है कि भारतीयों को अपनी कमजोरियों से पहले परिचित होकर उनसे मुक्ति पानी होगी। इस नाटक में भारतेंदु जी की दृष्टि यथार्थपरक रही है। प्रतीक शैली में प्रस्तुत इस नाटक में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा के यथार्थ कारणों पर प्रभाव डालते हुए जनता को सचेत किया है, तो दूसरी ओर अंग्रेज शासकों की निरंकुश नीतियों पर भी प्रहार किया है। यही नहीं, प्राचीन मिथक का सहारा लेकर वे श्री कृष्ण को ही कल्कि अवतार के रूप में दिखाकर उनसे मलेच्छाचार का विनाश करने की प्रार्थना भी करते हैं। जय सतयुग व्यापन करन नासन मलेच्छाचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल्कि अवतार। भारतेंदु जी इस नाटक के माध्यम से अंग्रेजों के शोषण चक्र को उजागर करना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारतीयों के उत्थान के लिए नहीं, अपितु शोषण को और भी अधिक विस्तृत एवं व्यापक बनाने हेतु रेल या सड़क का विस्तार किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और उद्योग भी स्थापित किए। भारतेंदु जी ने इस सत्य से अवगत होकर भारतीय जनमानस को जागृत करने का सदप्रयास इस नाटक के माध्यम से किया। वे जानते हैं कि अंग्रेजों के राज्य में देश का धन विदेशों में जा रहा है, जिससे देश की दरिद्रता बढ़ रही है। अंग्रेज राज सुख साज सजे, सब भारी पै धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। इसी कारण देश में महंगाई बढ़ रही है और भारतीयों की स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही है। भारतीय जनता वैसे ही रोग शोक से निर्धन होती जा रही है, ऊपर से अंग्रेज सरकार टैक्स लगाकर जनता को लूट रही है। उस समय भी समाज में रिश्वतखोरी, चापलूसी का बोलबाला था। भारतेंदु जी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था की पोल भी खोली है। सभ्य समाज की जो कमेटी बनी, उसे अंग्रेजों ने हाकिम इच्छा नामक दफा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। यानी कि हाकिम की इच्छा ही इन अंग्रेजों का कानून है, यही इनका न्याय है। अपने शासन को सारी दुनिया में न्याय का शासन घोषित करने वाली अंग्रेज जाति पर परतंत्र भारत में ऐसी यथार्थ टिप्पणी के माध्यम से तमाचा मारने का साहस भारतेंदु जी ही कर सकते हैं। निश्चय ही भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का एक सशक्त राजनीतिक देशभक्ति की भावना से भरा हुआ यथार्थपरक एवं प्रतीकात्मक नाटक है। लेखक को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, यह निसंकोच कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा भारतेंदु द्वारा लिखित भारत दुर्दशा नाटक का कथ्य और उद्देश्य। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम मेरे नाम से ही है, शारदा थानवी करके आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मैं PDF इसकी अभी ही डाल रही हूँ, भारत दुर्दशा की जो PDF है मैं अभी डाल देती हूँ उसके ऊपर। आप वहाँ से ज्वाइन करके इसकी PDF भी ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।